हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड वेदाश्री लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस, अगर आप यहाँ पे एएसओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि असिस्टेंट स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर या फिर स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर के नाम से भी आप इसको जानते हैं, और अगर हिंदी में बात करें तो सांख्यिकी अधिकारी या फिर सांख्यिकी सहायक अधिकारी नाम से भी आप इस कोर्स को जानते हैं। तो गाइस, अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज ही डाउनलोड कीजिए वेदाश्री लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। वहाँ पे आपको इसके और भी डेमो वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, और अगर आपको लगता है कि ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप इसी ऐप के थ्रू हमारे इस कोर्स को भी परचेस कर सकते हैं। तो गाइस, हम आगे बढ़ते हैं और अलजेब्रा के अंदर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फील्ड की। और इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, रिंग पढ़ा था। रिंग क्या होता है, रिंग के बारे में हमने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ले ली थी, और उससे ही आगे हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे फील्ड। तो गाइस, हल्का सा यहाँ पे रिंग का आइडिया लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने रिंग में सीखा था कि अगर हम किसी सेट की बात करें, वो अगर प्लस ऑपरेशन में क्या हो जाए, अबीलियन ग्रुप हो जाए, और इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन वो क्या हो जाए, एक सेमी ग्रुप हो जाए, तो हम क्या बोलते हैं, इसको रिंग बोलते हैं। और इसमें कौन कौन से लॉ लगते हैं, एक राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ध्यान रखना, हमने क्या क्या बात की, प्लस ऑपरेशन में क्या हो जाए, अबीलियन ग्रुप हो जाए, एंड इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये क्या हो जाए, सेमी ग्रुप हो जाए। तो और साथ ही साथ क्या हो, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी लगे, यानी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो कि हम इससे पहले वाले लेक्चर में बात कर चुके हैं। तो इस केस को हम क्या बोलते हैं, रिंग बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ से आगे बढ़ें कि कोई भी रिंग फील्ड कब होगा, कोई भी रिंग फील्ड कब होगा, तो गाइज अगर ये R जो आपका ये सेट है जिसको हम रिंग बोल रहे हैं, वो प्लस के साथ तो अबीलियन ग्रुप है ही, वो प्लस ऑपरेशन में क्या है, अबीलियन ग्रुप है। इसी के साथ साथ वो अगर मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी क्या आ जाए, अबीलियन ग्रुप हो जाए, और साथ ही साथ इसमें लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या करे, फॉलो करे, तो हम क्या बोलेंगे, इसको फील्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको हम फील्ड बोलेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा। राइट गाइस, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा। अब देखो गाइस, यहाँ पे अगर आपको याद हो, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिए थे, किसके एग्जाम्पल लिए थे, रिंग के एग्जाम्पल लिए थे, जिसमें हमने बोला था सेट ऑफ इंटीजर की हमने बात की थी। तो अगर सेट ऑफ इंटीजर की हम बात करें, हमने इसको रिंग बोला था क्योंकि एडिशन में क्या था, ये अबीलियन ग्रुप था, और इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये क्या था, आपका सेमी ग्रुप था। अब अगर यहाँ पे हम जेड और यहाँ पे बात करें मल्टीप्लिकेशन आपके ऑपरेशन की, तो इस केस में जो जेड है आपका, वो अबीलियन ग्रुप नहीं होता। अबीलियन ग्रुप तो छोड़ो, वो आपका ग्रुप भी नहीं होता। इसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो आई होप गाइस आपको क्लियर होगा। क्योंकि इस केस में क्यों नहीं होता, इसकी बात कर लेते हैं। क्योंकि इस केस में आपका आइडेंटिटी एलिमेंट, आपका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो तो चलो है, 1 इसमें आपको मिल जाएगा, बट इनवर्स नहीं मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे 2 की बात करूँ तो 2 तो इंटीजर में है, बट 1/2 इंटीजर को बिलोंग नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप 2 × 1/2 ऑपरेशन लगाएंगे तब जाके आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी A × A इनवर्स किसके इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे A इनवर्स यानी 1/2 आपको नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए आपका क्या है, ये इसमें इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये ग्रुप नहीं है। राइट गाइस, तो ये आपका अबीलियन ग्रुप नहीं, ये ग्रुप ही नहीं बन रहा है, तो अबीलियन ग्रुप तो खैर ये नहीं होगा। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे कि ये क्या है, सिर्फ रिंग है, बट ये आपका फील्ड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जेड प्लस ऑपरेशन में तो आपका क्या है, अबीलियन ग्रुप है, बट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये आपका ग्रुप नहीं है, तो इसलिए आपका ये क्या रहेगा, रिंग ही रहेगा, ये फील्ड नहीं होगा। बट अगर हम यहाँ पे बात करें रेशनल नंबर की, रेशनल नंबर की, तो यहाँ पे जो रेशनल नंबर होते हैं ये प्लस के साथ क्या होता है, अबीलियन ग्रुप होता है। और अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन के साथ, तो ये भी क्या होता है आपका, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये आपका अबीलियन ग्रुप होता है। और साथ ही साथ लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी क्या करता है, फॉलो करता है। तो ये आपका क्या है, फील्ड है। अगर हम बात करें रियल नंबर्स की, तो रियल नंबर्स के केस में अगर बात करते हो तो ये प्लस में भी क्या है, आपका अबीलियन ग्रुप है। और इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या है, ये भी आपका क्या है, ग्रुप है, एक्चुअली अबीलियन ग्रुप है। तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी आप लगा के देख सकते हैं, वो भी यहाँ पे फॉलो करेगा। तो ये भी क्या है, आपका फील्ड है। रिंग तो है ही, साथ में क्या है, फील्ड भी है, बट ये वाला जो है आपका, ये फील्ड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपका जेड इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या नहीं है, अबीलियन ग्रुप नहीं है, बल्कि ग्रुप ही नहीं है। करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। अ रिंग इज कॉल्ड अ फील्ड इफ इट इज कम्यूटेटिव
with unity and its every non-zero element is invertible. Every non-zero element is invertible और यहाँ पे आपको हर एक एलिमेंट का क्या मिल जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिल जाएगा, क्योंकि आपका ये मल्टीप्लिकेटिव यानी मल्टीप्लिकेशन में क्या है, आपका एक अबिलियन ग्रुप है, तो हर एक एलिमेंट का क्या करेगा, आपका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और नॉन ज़ीरो एलिमेंट की यहाँ पे बात की गई है, यानी अगर आप ज़ीरो की बात करते हैं राइट, तो इसका आपका इन्वर्स क्या बैठेगा, 1/0 बैठेगा, क्योंकि तभी आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। बट 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बात करते हैं, नॉन ज़ीरो एलिमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, नॉन ज़ीरो एलिमेंट की बात करते हैं। अच्छा एक चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे बात की हमने एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मतलब जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो इससे पहले अगर आपको याद हो, आपने पुरानी क्लासेस में, अगर आप क्लास 12 की बात करो या क्लास 11 की, आई थिंक क्लास 12 की अगर हम बात करें, तो वहाँ आपने वर्ड यह सबसे पहले सुना है, इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है वो बाइजेक्टिव होते हैं, यानी जो बाइजेक्टिव होंगे वो इन्वर्टिबल होंगे। बाइजेक्टिव मतलब वो फंक्शन क्या होगा, 1 1 on 2 होगा। ये बहुत बेसिक चीज़ जो आपने क्लास 12 में यहाँ पे पढ़ी होगी। तो यहाँ पे क्या है आपका, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपका क्या करता है, हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, यानी कि जैसे मान लो, क्योंकि इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा, और अगर आप यहाँ पे 1/2 × 2 करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, यानी 1/2 2 का इन्वर्स है राइट। तो यहाँ पे आपको हर एक एलिमेंट का क्या मिलेगा, इन्वर्स मिलेगा राइट गाइस। तो यहाँ पे क्या होता है, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट क्या होता है, इन्वर्टिबल होता है। आगे बढ़ते हैं।